तो T20 वर्ल्ड कप का ओपनिंग मैच, एक तरफ डिफेंडिंग चैंपियन भारत और सामने अंडरडॉग यूएसए। अब देखिए, कागज पर तो ये एक तरफा मुकाबला लग रहा था, एक आसान सी जीत। लेकिन मैदान पर जो कहानी लिखी गई उसने सच में सबको हैरान कर दिया। ये एक ऐसी जीत थी जिसे हासिल करने में पसीने छूट गए। तो चलिए इस रोमांचक मुकाबले की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। देखिए, उम्मीद क्या थी? यही ना कि डिफेंडिंग चैंपियंस भारत अपने अभियान की शुरुआत एकदम धमाकेदार जीत से करेगा। लेकिन असल में हुआ क्या? ठीक इसका उल्टा। भारतीय बैटिंग लाइनअप ताश के पत्तों की तरह ढह गई। हालात इतने खराब हो गए कि कप्तान को खुद एक मुश्किल रेस्क्यू मिशन पर उतरना पड़ा। तो सवाल यही है, क्या ये वाकई एक सीधा सादा आसान सा ओपनर था? मंच सजा था मुंबई के आइकॉनिक वानखेड़े स्टेडियम में। एक तरफ डिफेंडिंग चैंपियंस और दूसरी तरफ अंडरडॉग यूएसए। एक ऐसी टीम जिसे सच कहें तो कोई भी बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहा था। तो देखिए, मैच से पहले क्या माहौल था। यूएसए ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। चलो ठीक है। लेकिन भारत के लिए असली खतरे की घंटी तो तब बजी जब पता चला कि उनके स्टार बॉलर जसप्रीत बुमराह बुखार की वजह से टीम से बाहर हैं। सोचिए, आपका सबसे बड़ा हथियार ही मैच से पहले बाहर हो जाए। ये एक बहुत बहुत बड़ा झटका था और इसने टीम पर दबाव कई गुना बढ़ा दिया था। और फिर शुरू हुआ चैंपियंस का पतन। कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। जो टीम फेवरेट मानी जा रही थी वो देखते ही देखते गहरे संकट में फंस गई। और ये मुश्किल शुरू कहां से हुई? भारत के युवा ओपनर अभिषेक शर्मा अपनी पहले ही गेंद पर आउट हो गए। मतलब गोल्डन डक। स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 8 रन टंगे थे और 1 विकेट जा चुका था। मतलब इससे खराब शुरुआत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसके बाद ईशान किशन ने तिलक वर्मा के साथ मिलकर थोड़ी देर पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन 45 के स्कोर पर वो भी पवेलियन लौट गए। और ये सिर्फ दूसरा विकेट नहीं था, ये तो आने वाले तूफान की पहली आहट थी। अब जरा पावर प्ले के आखिरी ओवर का ड्रामा देखिए। गेंदबाज थे शेडली वैन शेल्क्विक और उन्होंने तो जैसे मैच का नक्शा ही बदल दिया। 5.2 ओवर पर ईशान किशन आउट। ठीक 3 गेंद बाद तिलक वर्मा भी गए और अगली ही गेंद पर शिवम दुबे गोल्डन डक। मतलब 1 ओवर 3 विकेट। इसे तबाही नहीं तो और क्या कहेंगे। तो सोचिए, पावर प्ले खत्म हुआ और भारत का स्कोर था 40 रन पर 4 विकेट। डिफेंडिंग चैंपियंस अपने ही घर में इस तरह से घुटनों पर आ चुके थे। सवाल यह था कि क्या टीम यहां से वापसी कर भी पाएगी? नहीं, संकट यहीं खत्म नहीं हुआ। पावर प्ले के बाद भी विकेटों का गिरना, जिसे कहते हैं पतझड़, वो जारी रहा। भारत के 2 बड़े फिनिशर रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या भी सस्ते में आउट हो गए। 13वें ओवर तक स्कोर हो गया था 77 पर 6। अब तो ऐसा लग रहा था कि 100 रन बनाना भी एक पहाड़ चढ़ने जैसा होगा। लेकिन जब लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है, सब बिखर चुका है, तब क्रीज पर आया इस कहानी का हीरो। कप्तान का रेस्क्यू मिशन शुरू हुआ। एक अकेला बल्लेबाज जो तबाही की इन लहरों के खिलाफ चट्टान की तरह खड़ा हो गया। और ये थे कप्तान सूर्य कुमार यादव, और ये थी उनकी मास्टर क्लास। 49 गेंदें, नाबाद 84 रन, जिसमें 10 चौके और 4 जबरदस्त छक्के शामिल थे। पर ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये दबाव में खेली गई एक ऐसी पारी थी, एक ऐसी मास्टर क्लास थी जिसने अकेले दम पर टीम को न सिर्फ बचाया बल्कि लड़ने लायक स्कोर तक पहुंचाया। उनके इस प्रदर्शन के बारे में किसी ने क्या खूब कहा है, एक अकेला आदमी, एक अकेला योद्धा जो मैन इन ब्लू के लिए लड़ाई लड़ रहा था। और इस एक पारी ने दुनिया को एक बार फिर याद दिला दिया कि आखिर क्यों सूर्य कुमार यादव को T20 का बेस्ट बल्लेबाज माना जाता है। जरा सोचिए, 77 रन पर 6 विकेट, एक शर्मनाक स्कोर की तरफ बढ़ रही टीम को सूर्य कुमार ने अकेले अपने दम पर खींचकर 161 पर 9 के स्कोर तक पहुंचा दिया। ये एक लड़ने लायक टोटल था। उन्होंने सचमुच एक मुर्दा हो चुके मैच में जान फूंक दी और भारत को मुकाबले में वापस ला खड़ा किया। तो अब बारी थी अंडरडॉग्स के चेस की। गेंद अब यूएसए के पाले में थी और सवाल एक ही था, क्या यूएसए कुछ ऐसा कर सकता था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था? क्या वो इस लक्ष्य का पीछा करके इतिहास रच सकते थे? लेकिन यूएसए के रनचेज की शुरुआत एक जानी पहचानी कहानी की तरह हुई। बिल्कुल भारत की तरह ही उनके भी शुरुआती विकेट जल्दी जल्दी गिर गए। मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह की आग उगलती गेंदों के सामने यूएस के बल्लेबाज टिक ही नहीं पाए और स्कोर हो गया 13 रन पर 3 विकेट। और ये चार्ट देखिए, ये साफ साफ बताता है कि पावर प्ले में दोनों ही टीमों को कितनी मुश्किल हुई।
भारत ने 46 रन बनाए थे तो यूएसए सिर्फ 31 रन ही बना सका। इससे एक बात तो साफ थी कि वानखेड़े की ये पिच बल्लेबाजों के लिए किसी पहेली से कम नहीं थी। पर यूएसए ने हार नहीं मानी। मिलिंद कुमार और संजय कृष्णमूर्ति के बीच 58 रनों की एक बढ़िया पार्टनरशिप हुई, जिसने मैच में थोड़ी जान डाल दी, एक उम्मीद जगाई। लेकिन जैसे ही लगा कि मैच कहीं फंस ना जाए, भारतीय स्पिनर्स ने रनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। और फिर आया वो निर्णायक झटका, जब अक्षर पटेल ने 2 गेंदों पर 2 विकेट लेकर यूएस की बची-खुची उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। तो आखिर में जीत तो मिली, लेकिन लड़खड़ाते हुए। और इस जीत में एक चेतावनी भी छिपी थी। ये एक ऐसी जीत थी जिसने डिफेंडिंग चैंपियंस को जश्न मनाने से ज्यादा सोचने पे मजबूर कर दिया होगा। तो एक नजर फाइनल स्कोर पर डाल लेते हैं। भारत ने बनाए 20 ओवर में 161 रन 9 विकेट पर, और जवाब में यूएसए की टीम 132 रन ही बना सकी। भारत ने यह मैच 29 रनों से जीत लिया। और इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि प्लेयर ऑफ द मैच कौन था। जाहिर है ये अवार्ड कप्तान सूर्य कुमार यादव को ही मिला, उनकी मैच बचाने वाली 84 रनों की पारी के लिए। सच तो यह है कि उनके बिना भारत का ये मैच जीतना लगभग नामुमकिन था। वाकई एक कैप्टन की पारी। तो आखिर में एक बड़ा सवाल ये मुकाबला छोड़ गया है। चैंपियंस की ये लड़खड़ाती हुई जीत आखिर किस तरफ इशारा करती है? क्या ये उनकी किसी कमजोरी का संकेत है, या फिर ये टूर्नामेंट की शुरुआत में एक ऐसा टेस्ट था जिसे पास करना बहुत जरूरी था? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।